सेक्टर 45 की तरफ कनेक्ट करता है। बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है जब किसी एंट्री पर इतना ग्रैंड, इतना मतलब आलीशान शानदार एक मंदिर बनाया हुआ है परिवार। श्री सिद्धार्थ आश्रम है ये राइट साइड में, और बहुत प्यारा मेंटेन्ड एरिया, बिल्कुल सामने अरावली, राइट साइड में प्रभु के दर्शन और सीधा सेक्टर 45 के लिए एंट्री। तो इसीलिए इन सेक्टर्स को काफी रिचनेस मिलती है। वेल मेंटेन्ड सेक्टर है, अरावली के बिल्कुल नजदीक लगते हैं ये। तो ये बिल्कुल अरावली के बीचों बीच होते हुए हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 45 में। बारिश आती होगी या पतझड़ का मौसम होता होगा तो बड़ा प्यारा नजारा आता होगा यहाँ पर वो करने वालों को। शहर से बिल्कुल हट करके चीजें हैं और यही मजा लेते हैं उड़ा सेक्टर के निवासी। एक्सरसाइज करने के लिए, अलोन टाइम स्पेंड करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जबरदस्त एक यूआई की लोकेशन होगी। तो पूरे फरीदाबाद में पोल्यूशन होता होगा तो हमारे हिसाब से इस बेल्ट के ऊपर कम ही पोल्यूशन होता होगा, ट्रैफिक भी इतना नहीं है क्योंकि सिर्फ अंदर के उड़ा सेक्टर्स के लोग इस रास्ते को यूज करते होंगे। अफोर्डेबल परिवार पीछे बहुत बड़ा अफोर्डेबल क्या रेट होगा मनोज पाजी इधर? 35 से 40 लाख रुपए में अफोर्डेबल दिल्ली बॉर्डर पर। क्या नाम है इस कंपनी का? अगर मनोज भाई यहाँ 40 से 45 लाख रुपए में पीछे अफोर्डेबल मिलता होगा ना तो जरूर मेरे ख्याल में इंक्वायरी लोगों को करनी चाहिए आपके पास, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर और शानदार एक्यूआई के बीच में बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है फिर ये रहने के लिए। क्या कहते हो मनोज भाई? 45 सेक्टर काफी अच्छा और लोकेशन एक्यूआई के मामले में अच्छी लगी। चारों तरफ आपका ग्रीन एरिया है ना, ग्रीन एरिया है और फिर थोड़ा हट करके भी है ट्रैफिक से। सामने से ले लेना है राइट, सीधा चलेंगे यहाँ से सेक्टर 46। थोड़ा ना ये माहौल खराब कर देती है चीजें, ये मत किया करो यार। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो पहुंचाओ ये फरीदाबाद के लोगों तक, इतना अच्छा नजारा। और मनोज सर आप क्या बता रहे थे अभी? सेक्टर 85 में 250 गज का प्लॉट ECD ब्लॉक के अंदर प्रोजेक्ट प्लॉट है बीपीटीपी के, ठीक है। हाँ 250 गज के जो प्लॉट है वो जो आप आए थे 475 480 का रेट था एक महीना पहले। एक महीना आज जो है 5.25 करोड़ का है, मतलब आप मानो 210 215 रेट हो गया। और ये जनरल टाउनशिप है ना बीपीटीपी। बिल्कुल बीपीटीपी। एक हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं फरीदाबाद के लिए फिर निकल चुके हैं और अभी खड़े हैं फरीदाबाद के इस एंट्री पॉइंट पर। यहाँ लेफ्ट साइड से एंट्री करेंगे तो सेक्टर 43, 44 की तरफ से हम लोग जाएंगे, और अगर यहाँ राइट साइड से हम लोग जाएंगे तो सेक्टर 21 चामुंडा रोड से होते हुए फरीदाबाद के अंदर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। राइट साइड में, यहाँ से राइट में पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट NIT का आपको देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइड में ना ये सूरजकुंड बड़खल रोड है। आज हमारी कोशिश ये है परिवार कि यहाँ का एरिया आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएं। सामने MVN का इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मनोज पाजी आज हमारे साथ रहने वाले हैं इस बेल्ट को एक्सप्लोर करवाने में। देखिए पूरे फरीदाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए लग पड़े हैं परिवार, और NH 44 जो है ना आपका, यहाँ जिस बेल्ट को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, मनोज पाजी को लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। NH 44 दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और FNG के बीच में सारी माइक्रो मार्केट्स को समझ रहे हैं। पुराना रिहायशी एरिया इनका कैसा है, जहां फरीदाबाद, ओल्डर फरीदाबाद आपका बसा हुआ है, उस पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से यहाँ एंड यूजर आता है, कहां का क्लाइंटेज यहाँ करके रहना पसंद करता है, किस लिए रहना पसंद करता है, उन सारे पैरामीटर्स को मेजर करेंगे। फरीदाबाद के बीचों बीच अरावली यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, और इसी अरावली के पीछे का हिस्सा जो बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर है, आज उसे एक्सप्लोर करने की इच्छा है। ये सर्वे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई जा रहे हैं कि जब कल को हमारी फरीदाबाद के ऊपर मास्टर क्लासेस शुरू होंगी ना, जिसमें हम पूरे 1 से 3 घंटे के अंदर कंक्लूजन करेंगे, प्रेजेंटेशन विद डेटा एनालिसिस, तो ये तस्वीरें आप लोगों को याद होंगी। आप किसी एरिया से अनजान नहीं होंगे, आपको पता होगा कि फरीदाबाद में एंट्री कहां से होती है, एग्जिट कहां से है, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है फरीदाबाद में, कहां के लोग रहने के लिए आते हैं, वो सब डेटा आपके पास होगा। ये ग्राउंड की इमेजेस आपके पास होंगी, हुड्डा सेक्टर्स की नॉलेज आपके पास होगी। ये ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं परिवार, ये सारा डेटा आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल कैलकुलेटेड होगा और वो सम अप करने में इजी रहेंगी चीजें मास्टर क्लास के लिए। यानी कि इतनी मेहनत ये एक बड़े सफर की तैयारी के लिए है, जो कि पैन NCR के अंदर बहुत ही जल्दी नए साल पर फरीदाबाद रियल एस्टेट को लेकर हम मास्टर क्लासेस के इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये सारी पेड रजिस्ट्रेशन रहेंगी। 25 से 50 लोगों के ये बैचेस रहेंगे, और सिर्फ हाईली सिलेक्टिव क्लाइंट्स। एक पैरामीटर होगा, कुछ ही लोग इन मास्टर क्लासेस में हिस्सा ले सकते हैं। 1-on-1 एंगेजमेंट रहेगी हर किसी के साथ। लेकिन उसका अपडेट लेने के लिए परिवार आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 7000 से ज्यादा NCR के रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हमारे से जुड़ चुके हैं। 1-on-1 हमसे बातचीत करते हैं। कोई भी क्वेरी है तो नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं विद प्राइवेसी। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए परिवार, और फरीदाबाद के ग्राउंड सर्वेस को एक्सप्लोर करते रहिए। लगभग 1 महीना ये सर्वे और चलेंगे, उसके बाद मास्टर क्लासेस की दे दनादन शुरुआत होने वाली है। और फरीदाबाद को ऐसे समझा दिया जाएगा परिवार की, मतलब आप घर बैठे उन चीजों को बिल्कुल आनंद ले सकते हैं अपने एरिया में। यार दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली में सेमिनार रहेंगे। ये सामने मथुरा रोड आ गया परिवार,
यहाँ से फरीदाबाद में हमने एंट्री ली है। तो दिल्ली के लोगों को दिल्ली में सेमिनार, गुड़गांव के लोगों के लिए गुड़गांव में सेमिनार, और फरीदाबाद के भी जो नए साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए फरीदाबाद में ये सेमिनार रहेंगे। एक्सक्लूसिव सर्वे, एक्सक्लूसिव सेमिनार, जबरदस्त मास्टर क्लास मिलने वाली है। मजा आ जाएगा, आप लोगों को निचोड़ दे देंगे इन्वेस्टर्स को। भैया इन्वेस्टर लोग भी तैयारी कर ले इन सेमिनार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से आज की हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर। बने रहिए हमारे साथ। ये सफर हम पहले दिखा चुके हैं, हमारी पुरानी वीडियोस को जाकर के आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो परिवार ये बिल्डिंग है, ये 27B की ये देख लीजिए, ये है दिल्ली बॉर्डर 27C जो सेक्टर देख रहे हैं। ये लैंड यूज के पार्सल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब ये मिक्स लैंड यूज के सेक्टर हैं क्योंकि सामने है मेट्रो। और नहीं, ये मास्टर प्लान में हम लोग देखेंगे तो 27D और 27C ये सेक्टर्स हैं। 27B के पीछे तो 45 सेक्टर है, और अगर आप देखेंगे 27D के पीछे तो 41 सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी है। 27D के बैक साइड में आपका सेक्टर 38 और 39 ये सेक्टर भी आते हैं। तो ये तो यहाँ अब चीजें क्या है कि परिवार ये पूरा फरीदाबाद इसलिए दिखा रहे हैं आप लोगों को कि समझ में आ जाए कि फरीदाबाद कैसा कल्चर है, क्या क्या चीजें फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेंगी। पूरा हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन मिलेगा। इंडस्ट्रीज को देखो तो इंडस्ट्रीज की भरमार है, मतलब कोई जगह खाली नहीं है। ऑफिस स्पेस के मामले में देखेंगे तो प्राइम लोकेशन पर ऑफिस स्पेस भी बने हुए हैं। तो एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है जो सर्वाइव कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन थोड़ा सा हम लोग ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट में कम ही इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि ये चीजें ना कभी कभार ही फ्रूटफुल होती है, मैक्सिमम टाइम ये फ्लॉप होती है। सिमिलरली एंटरटेनमेंट जोन, ये कभी जिंदगी में एग्जिट नहीं हो सकते हैं आप एंटरटेनमेंट जोन से। वर्चुअल स्पेसेस और एंटरटेनमेंट जोन ये गुड़गांव का सबसे कमजोर इलाका रहा है। इन्वेस्टमेंट का पैसा लगने के बाद कभी लोग निकाल नहीं पाए। सबसे सेफ बेट अगर कोई चीज है तो इधर दे आर प्लॉट या अपार्टमेंट्स या कमर्शियल में देखना ही है तो एससीओ सबसे सेफ बेट होती है लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ से हम लोग चल पड़े टुवर्ड और दिल्ली, और 21C के लिए सर यूटर्न लेना पड़ेगा या आगे से यूटर्न लेना पड़ेगा परिवार। और 21C सेक्टर यानी कि जो ओल्डर फरीदाबाद के लाइक 16, 15, 14 जो प्रीमियम सेक्टर्स हैं उससे पैरेलली ये और हुडा सेक्टर्स है जो NIT के पास बसे हुए सबसे हाई रिचनेस के सेक्टर्स हैं, वो भी इकोसिस्टम समझेंगे। पर ये इंफ्रा दिल्ली की तरफ से तो भरपूर बन करके आ चुका है परिवार। यहाँ से यूटर्न लेंगे हम लोग आगे से। निश भाई आगे से भाई आगे से। ये लेफ्ट साइड में ना पुराने इंडस्ट्रीज का भी इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी या तो बंद हो चुकी है या मतलब बिल्कुल बंद होने की कगार पर है क्योंकि अब मेट्रो आ चुकी है, TOD जोन बन चुके हैं। तो यहाँ खरीदार बहुत आगे होंगे जमीनों के। जो हाई राइज और कमर्शियल का इकोसिस्टम लाइक RPS है, आगे जाएंगे तो भूमिका ग्रुप है, उसी हिसाब की चीजें देखने को मिलेंगी। लेफ्ट साइड में कौन से सेक्टर आ गए हम सर? सेक्टर 37। दिल्ली से जब एंट्री लेते हैं ना तो सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो फरीदाबाद में सेक्टर 37 आता है NH 44 पर। क्या रेट होंगे मनोज सर सेक्टर 37 में उठा के? 2 लाख रुपए गज का, 2 लाख रुपए गज से ज्यादा के रेट यहाँ है। और ये फ्रंट साइड में फिर वही छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो या तो बंद हो चुकी है या बंद होने के कगार पर हैं। TOD जोन के आसपास आपको हमेशा कमर्शियल और ये ऑफिस स्पेस और हाई डेंसिटी के हाई राइज ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये पीछे कोई प्रोजेक्ट अटका पड़ा है पूरा वाटिका का। अच्छा, वाटिका का प्रोजेक्ट पीछे रुका हुआ है। और सराय ये पहला मेट्रो स्टेशन जो सेक्टर 37 से आप लोग निकलते हैं। लेफ्ट साइड में फिर सेक्टर 34, फिर सेक्टर 33, इस तरीके से ये बेल्ट चल रही है परिवार। यानी दिल्ली से हमने एंट्री ली है और ये सारे सेक्टर्स हैं इस तरफ के जो हमारे लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। ये देख लीजिए परिवार, जो लेफ्ट साइड में ये वाले सेक्टर्स हैं। और एक्सप्लोर करने के लिए इससे ऊपर के इस बेल्ट को हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो एवरेज रेट यही है मनोज सर, 2-2.25 लाख रुपए गज। और ज्यादातर दिल्ली की बस आउट होगी, दिल्ली की जनता यहाँ आकर के रह रही होगी। दिल्ली भी है, फरीदाबाद भी मिक्स है। फ्रंट साइड में कॉमर्शियल्स की भरमार और ट्रैफिक तो दिल्ली से आ ही रहा है परिवार। ये सारा साउथर्न दिल्ली का बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ देखने को मिलेगा। ये कौन सी मार्केट है? सराय मार्केट है। ये काफी पुरानी मार्केट है क्या? क्या कहानी है सर सराय मार्केट की, कुछ आइडिया है? जैसे कच्चे क्वार्टर, सदर बाजार ये मार्केट होती है, तो वैसे सराय मार्केट है फरीदाबाद में। ये कॉलोनियां भी है, पीछे कुछ कॉलोनियां बसी हुई हैं। तो काफी ये देख लीजिए RPS का राइट साइड में प्रोजेक्ट, लेफ्ट साइड में अशोक का एनक्लेव यहाँ पर देखने को मिलेगा। पुरानी कोई बसी हुई कॉलोनी है पर काफी प्रीमियम कॉलोनी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब दिल्ली से एंट्री करते हैं तो फरीदाबाद अपना वही रूप दिखाता है कि भैया हम तो हर जगह से भरे हुए हैं, हमारे पास खाली जगह नहीं है। कोई और ही एरिया एक्सप्लोर करो जहाँ ये नहीं आती हुई जनता को फरीदाबाद बसा सके। यहाँ पर भी वही नजारा है। रेट आपको एस्टिमेट हमने दे दिया है सीधा राइट साइड से। NH 44 से राइट ले लिया है परिवार हम लोगों ने, और हम लोग जा रहे हैं अभी सेक्टर 45 की तरफ। वहां से हम लोग शुरू करेंगे आज आउटर फरीदाबाद को। साइड में परिवार इसी रोड से सेक्टर 43 आएगा और सेक्टर 45 आएगा। राइट साइड में हमारे मतलब ये जो रोड है NH 44 से जो कनेक्ट करता है, मतलब सेक्टर 41 आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सूरज कुंड बड़खल रोड पर जितनी भी राइट साइड में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में ग्रीनफील्ड कॉलोनी है। हाँ, ये ग्रीनफील्ड कॉलोनी दिखा रहे हैं सर। और ये कितना पुराना कॉलोनी होगा इधर? बहुत पुरानी है जी। अच्छा, 1990 की कटी हुई है।
1980-90 की ग्रीनफील्ड कॉलोनी है। राइट साइड में तो पूरा ग्रीनफील्ड कॉलोनी है और काफी प्रीमियम कमर्शियल भी बसा हुआ है सर इधर। तो लेफ्ट राइट साइड में हमारे सेक्टर 41-42 भी आते हैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी के बैक साइड में। और सूरजकुंड बड़खल रोड को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इसके पैरेलली जितने भी उड़ा सेक्टर्स हैं और जो प्रोजेक्ट हैं उनका नजारा आपको दिखाएंगे। सेक्टर 45, सेक्टर 46, सेक्टर 21 ए, बी, सी, आपका सेक्टर 21 डी, 48, ये जो बेल्ट है हमने आपको बताया था परिवार की यहाँ से टूवर्ड दिल्ली से हम लोग शुरू करेंगे और फिर लेफ्ट साइड में ऊपर के हिस्से को हम कवर करने वाले हैं। आपके जैसे साकेत वाकेत में नहीं है? हाँ, साकेत वाली फीलिंग है बिल्कुल। ये पुराना बाजार है सर, मतलब जो एनआईटी के आसपास जो शुरू के कारीगर। बहुत दूर है यहाँ से, एनआईटी काफी दूर है। एनआईटी मत कहो, ये तो नहीं, जो एनआईटी तो देखो इस तरफ पड़ेगा, ये एनआईटी आ गया। हम लोग अभी यहाँ पर है, चलते जाओगे ना, मैं बताता जाऊँ। तो जो शुरू के एम्प्लॉयमेंट आया होगा एनआईटी का, वही लोग तो आकर के यहाँ बसे होंगे ना शुरुआत में। ये सन 1960-70-80 के आसपास की बसावट है। 60-70 नहीं, 80-85 की ग्रीनफील्ड कॉलोनी। सेक्टर कौन सा आता है? ये ए। अच्छा, परिवार पूरे बोर्ड वगैरह होर्डिंग सब कुछ लगाए हुए है और काफी चौड़ी गलियों के साथ ये एरिया बसा हुआ है। तो हमारे जो साथी आए हुए हैं ना, उनको ये स्थान बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है क्यों? यहाँ से मत बोलो। क्योंकि वाइब जो है ना उनको मैच नहीं होती है इस लोकेशन पे। उनको पसंद है बिल्कुल खुले सेक्टर्स, खुली वाइब, खुली हवा। ये एरिया थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, ये ऊपर चला जाता है फिर नीचे झील में आ जाता है। और भाई साहब जो हमारे को गाइड कर रहे हैं, इनको बिल्कुल समतल चीजें पसंद है। परिवार सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी अपनी वाइब्स होती हैं। और खैर ये एरिया नई डेवलपमेंट शायद बहुत ही कम देखेगा क्योंकि हाई डेंसिटी जोन हो चुका है और नए इंफ्रा के लिए जगह नहीं है इस बेल्ट के अंदर। ये पुराने लोग जो बसे हुए हैं उन्हीं की बसावट का स्थान रहेगा। ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन इस बेल्ट में सेक्टर 45 के आसपास आपको इन ग्रीनफील्ड कॉलोनीज में देखने को नहीं मिलेगा। हुड्डा सेक्टर्स कैसे हैं वो आपको दिखाएंगे, पर ये चीज आप देख लीजिए कि बिल्कुल हाई डेंसिटी जोन के सेक्टर्स हैं परिवार। ये लेफ्ट साइड में मेन वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मेन रोड है तो कमर्शियल होगा फ्रंट पे, बैक में फिर थोड़ी बहुत रिहाइस है। ये राइट साइड में कहाँ चला गया सर? राइट में कहाँ गया? राइट साइड में तो चला गया परिवार। ये आगे मिल जाएगा, इधर लेफ्ट हम सूरजकुंड। अच्छा, ये लेफ्ट साइड सूरजकुंड पे चला जाएगा। प्रोजेक्ट है सामने। ये ओमेक्स का प्रोजेक्ट आ गया है जो अरावली फेसिंग है और बहुत हाई डेंसिटी का ओमेक्स का ये प्रोजेक्ट। ये सेक्टर कौन से में आता है हम लोग सर? ये आपका सेक्टर बोलते हैं इसे। अच्छा, सूरजकुंड ही बोलते हैं। ये 43 सेक्टर शायद। ये 43 सेक्टर के अंदर ओमेक्स की बहुत पुरानी जर्जर बिल्डिंग है भैया, अनमेंटेन्ड लग रहा है। ये दीवारें प्लास्टर को छोड़ चुकी है। कंस्ट्रक्शन भी मेरे ख्याल में ब्रिक का ही कंस्ट्रक्शन है, पर आसपास बाहर की तरफ देखेंगे तो ज्यादा साफ सफाई है नहीं। कुछ अपार्टमेंट भरे हुए हैं, कुछ खाली भी हैं, पर कंडीशन बहुत जर्जर पुरानी बिल्डिंग है भैया ये। तो पहला वो प्रोजेक्ट जो आता है सूरजकुंड बड़खल रोड पर, और हम लोग पीछे ये इस रोड को ना माल रोड बोलते हैं। ये माल रोड क्यों कहा जाता है सर इसको? ये पीछे सीधा NH-44 में मॉल की तरफ कनेक्ट करता है। बरो सर, ये मॉल रोड बोला जाता है जिस पर हम लोग अभी ट्रेवल कर रहे हैं। ये ग्रीनफील्ड बोला जाता है, हम तो ग्रीनफील्ड रोड बोलते हैं इसे आप। ये राइट साइड में कहाँ चला गया सर? यहाँ से दिल्ली। ये टूवर्ड दिल्ली चला गया है। और लेफ्ट साइड में हम लोग अब चल पड़े हैं। ये है सूरजकुंड और बड़खल रोड। ये सारा ओमेक्स, ये बहुत बड़ा ह्यूमंगस लैंड पार्सल है भैया ओमेक्स के पास यहाँ। मतलब आप देख लीजिए, बिल्डिंग बहुत पुरानी है। ये कब का प्रोजेक्ट होगा हम लोग सर? ये कब के प्रोजेक्ट, कितने पुराने होंगे? ये 2012-13 के प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से अब सीधा कहाँ चल रहे हैं हम लोग? 45-46 सेक्टर 21C, बी, सी, डी और 45-46। राइट साइड में क्या है हम लोग सर? ये क्या इस तरफ क्या देखने को मिलेगा? ये सारा रावली का हिस्सा है और ये तो बहुत झील में जमीन है लेफ्ट साइड में। ये मतलब प्रोजेक्ट आ नहीं सकते मेरे हिसाब से। अच्छा, तो ये ओमेक्स का आखिरी प्रोजेक्ट है जो इस तरफ आया हुआ है। बीच में है कुछ बीच में है जो पहले बन चुके हैं, अब तो शायद परमिशन मुश्किल है। तो यहाँ परमिशन नहीं मिलेगी। ये कुछ ही प्रोजेक्ट है जो रावली फेसिंग है, जो पहले बन गए हैं, अब तो पॉसिबल। लेकिन प्रोजेक्ट काफी पुराना हो चुका है। वो मजा आया नहीं भाई ओमेक्स को देख करके ना, काफी पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है। इसको और फिर ब्रिक का कंस्ट्रक्शन है, माइवन कंस्ट्रक्शन होगी नहीं। आगे अपनी ना, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? ये MVN का प्रोजेक्ट है। ये मानव रचना वालों की, ये मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आगे की तरफ आएगा। और ये सूरजकुंड बड़खल रोड पे आती है परिवार। सामने राइट साइड की बेल्ट में बहुत रेयर कंस्ट्रक्शन, लेफ्ट साइड में कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं और पीछे ओमेक्स का आपको हाई राइज का इकोसिस्टम दिखाया और बहुत बड़ा ये इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है मानव रचना वालों ने। मतलब घर भी पास और यूनिवर्सिटीज भी पास। कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट और ये MVN का इंस्टीट्यूट आपको लेफ्ट साइड में हमारे देखने को मिलेगा। लेफ्ट लेना है यहाँ से लेफ्ट साइड में। तो ये गुड़गांव की तरफ से एंट्री आती है सर, यहीं से तो जहाँ से हमने एंट्री की, यहाँ से एंट्री की थी परिवार और अंदर से घुमाते हुए लेकर के आगे सीधा अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ से अगर आगे की तरफ कनेक्टिविटी देखेंगे तो NIT की तरफ भी कनेक्ट करता है ये एरिया में। राइट साइड में तो पूरा NIT मिलेगा आप लोगों को। स्कूल है, ये स्कूल बना हुआ है यहाँ इधर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये पीछे अरावती के नाम से शायद स्कूल है।
और ये अरावली जो पहाड़ियां है ना परिवार, यहाँ पर आपको एक आउटस्कर्ट में भी, इवन फरीदाबाद के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पर भी इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे। ये देख लीजिए पीछे ओमैक्स का हाई राइज प्लस एमवीएन प्लस मानव रचना प्लस स्कूल, पूरा एक इकोसिस्टम इस क्लस्टर के लिए। सेक्टर 45, सेक्टर 21C, सेक्टर 21 इनको शहर के अंदर ना जाना पड़े, इन लोगों के लिए भी स्कूलिंग सिस्टम इनके बच्चों के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास का सफर बचता है हमारा सेक्टर 45 के लिए, और उसी के पास में फिर बाकी बचे हुए सेक्टर्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से तो नीरज भाई गए थे हम जाते टाइम। हाँ, यहीं से स्टार्ट किया था हमने, सब वीडियो बनाई थी, वही मैं बता रहा था। तो मेरे ख्याल में यहाँ से लेफ्ट लेना है, हमें यहाँ से लेफ्ट, ये 45 लेकर के जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट लो। तो ये देख लीजिए परिवार, इसी के साथ से जो आई आश्रम है ना, यहाँ से लेफ्ट में जब हम लोग एंट्री लेंगे तो ये सीधा सेक्टर 45 की तरफ कनेक्ट करता है। बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है जब किसी एंट्री पर इतना ग्रैंड, इतना मतलब आलीशान शानदार एक मंदिर बनाया हुआ है परिवार। श्री सिद्धार्थ आश्रम है ये राइट साइड में, और बहुत प्यारा मेंटेन्ड एरिया, बिल्कुल सामने अरावली, राइट साइड में प्रभु के दर्शन, और सीधा सेक्टर 45 के लिए एंट्री। तो इसीलिए इन सेक्टर्स को काफी रिचनेस मिलती है। वेल मेंटेन्ड सेक्टर है, अरावली के बिल्कुल नजदीक लगते हैं ये। तो ये बिल्कुल अरावली के बीचों बीच होते हुए हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 45 में। बारिश आती होगी या पतझड़ का जो मौसम होता होगा तो बड़ा प्यारा नजारा आता होगा यहाँ पर वो करने वालों को। शहर से बिल्कुल हट करके चीजें हैं, और यही मजा लेते हैं उड़ा सेक्टर के निवासी। एक्सरसाइज करने के लिए, अलोन टाइम स्पेंड करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जबरदस्त AQI की लोकेशन होगी। जब पूरे फरीदाबाद में पोल्यूशन होता होगा तो हमारे हिसाब से इस बेल्ट के ऊपर कम ही पोल्यूशन होता होगा, ट्रैफिक भी इतना नहीं है, क्योंकि सिर्फ अंदर के उड़ा सेक्टर्स के लोग इस रास्ते को यूज करते होंगे। ये बीचों बीच पूरी अरावली छोड़ी गई है ओमैक्स के और सेक्टर 45 के। ये देख लीजिए परिवार, हम लोग यहाँ से होते हुए आ रहे हैं, पूरा राउंड अबाउट हमने लिया और बीचों बीच ये अरावली छोड़ी हुई है। माल रोड से होते हुए, NH44 से हम लोग चले थे, माल रोड से होते हुए सीधा सेक्टर 45 पहुंच रहे हैं, और अंदर अंदर अब सेक्टर 46 को देखेंगे, सेक्टर 26 और इन सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं परिवार। सामने सती माता का ये चौक है, और ये सामने आ गया परिवार सेक्टर 45। क्या शानदार लोकेशन है यार, ये बिल्कुल अरावली के बीचों बीच। दिल्ली वालों के लिए तो पॉर्श और प्रीमियम सेक्टर है, और ये स्कूटी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ सिखाने की जगह नहीं है पाजी, आप कहीं और करें ये ड्राइविंग स्कूल की क्लासेस। ये देख लीजिए, तो मतलब ये अभी का लेटेस्ट नीरज भाई रोड मेरे ख्याल में करंट में बनाया है इन्होंने, करंट भी बना है और पूरा अच्छे से ही बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं। और ग्रीन बेल्ट वेल मेंटेन्ड, अरावली के बीचों बीच रहने का मौका मिले तो कौन नहीं रहना चाहेगा दिल्ली से निकल करके। मनोज सर क्या रेट होगा इधर? 1.5-2 लाख रुपए का इसका रेट है। कम क्यों है इस सेक्टर के अंदर रेट? लोकेशन तो AQI के हिसाब से मेरे ख्याल में एक अलग हटके है, मतलब लोग जो पीसफुल रहना चाहते हैं, आराम से ट्रैफिक में नहीं रहना चाहते, उन लोगों के लिए तो गजब की लोकेशन है। दिल्ली बॉर्डर की कनेक्टिविटी नीरज भाई सुपर। जो समझ में आ रहा है ना मुझे, वो जो आपका है उससे भी थोड़ा सा गैप है इसमें। पीछे जो भटकल रोड है वहां से भी थोड़ा गैप में, ये थोड़ा सा हटके है सेक्टर। नीरज भाई नहीं ना, आपको दिखाते हैं ना, ये है सेक्टर 45, ठीक है परिवार। और ये सामने मथुरा रोड NH44 आ गया, कुछ भी दूरी नहीं है यार। आप लोग सीधा जाएंगे NH44 पे कनेक्ट कर जाएंगे। रहने के लिए सबसे काम, सबसे पीसफुल लोकेशन हमें तो पसंद आए भैया। ये दिल्ली के नजदीक के उड़ा सेक्टर्स अच्छी लोकेशन है नीरज भाई, नो डाउट। आपकी दिल्ली का एक्सेस देखो, मेट्रो का एक्सेस देखो, दिल्ली वालों के लिए बहुत भाई साहब AQI का एक्सेस देखो ना। इतनी बड़ी अरावली का एक्सेस, जब बारिश होती होगी नीरज भाई, भगवान के से पूरे फरीदाबाद में वो हवा नहीं जाती होगी जो ये लोग पहले ले लेते होंगे। अच्छे ग्रुप हाउसिंग के भी इसमें पार्सल्स दिए हुए हैं सेक्टर 45 में। तो मनोज बाजी यहाँ से अब हम लोग चलते हैं राइट ले ले सेक्टर 21C में। 21 में 40 में भी चलना है। ये ग्रुप हाउसिंग है परिवार, और ग्रुप हाउसिंग आप लोगों को दिखा दिए। 46 में चलते हैं पहले, फिर 46 में राइट ले लो। अफोर्डेबल परिवार, पीछे बहुत बड़ा अफोर्डेबल। क्या रेट होगा मनोज पाजी इधर? 35 से 40 1 लाख रुपए। 35 से 40 लाख रुपए में अफोर्डेबल दिल्ली बॉर्डर पर। 2 BHK। क्या नाम है इस कंपनी का? देखना पड़ेगा क्या। अगर मनोज भाई यहाँ 40 से 45 लाख रुपए में पीछे अफोर्डेबल मिलता होगा ना, तो जरूर मेरे ख्याल में इंक्वायरी लोगों को करनी चाहिए आपके पास, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर और शानदार AQI के बीच में बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है फिर ये रहने के लिए। क्या कहते हो नीरज भाई? 45 सेक्टर काफी अच्छा, और लोकेशन AQI के मामले में अच्छी लगी। चारों तरफ आपका ग्रीन एरिया है ना, ग्रीन एरिया है, और फिर थोड़ा हट करके भी है ट्रैफिक से। सामने से ले लेना है राइट, सीधा चलेंगे यहाँ से सेक्टर 46। थोड़ा ना ये माहौल खराब कर देती है चीजें, ये मत किया करो यार। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो पहुंचाओ ये फरीदाबाद के लोगों तक। इतना अच्छा नजारा, मथुरा रोड से ना, ये सामने कनेक्टिविटी है मथुरा रोड से, इधर से अंडरपास बनाया हुआ है, और सीधा मथुरा रोड पर हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर जाएंगे। तो एक्सेस में तो कोई कमी है ही नहीं भाई। पर ये फिर थोड़ा कच्ची कॉलोनियां बसी हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री का एरिया है, तो यहाँ पर मजदूरों के लिए भी, या ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में जो चीजें होती हैं उनको रहने के लिए भी चीजें चाहिए परिवार। पुलिस चौकी सेक्टर 46, सीधा चल रहे हैं सेक्टर 46 को देखने के लिए, और वहां से हम लोग चल पड़ेंगे सेक्टर 21 का जो प्रीमियम बेल्ट है, 21A B C D। थोड़ा सा यहाँ कुछ अलग सा ऊर्जा विहार राइट साइड में, ये जो विहार और ये कॉलोनी आती है ना, इसने पूरे भारत का भट्टा गोल्ड किया हुआ है। ये एकदम से नजारा, माहौल सब खराब कर देती है। ये तोड़ दिया
कॉलोनी डिमोलिश कर दी जा चुकी है, कब्जा होगा पुराने टाइम से। और सरकार ऐसे ही अगर इन कॉलोनीज को डिमोलिश कर देना आसपास के अच्छे हुडा सेक्टर्स में या अच्छे एरियाज में, तो भारत का नजारा ही कुछ और हो सकता है अर्बन लिविंग का। लेफ्ट साइड में आपका हुडा का सेक्टर 46 शुरू हो गया है परिवार। ये पूरा एक इकोसिस्टम है 45, 46, 21 सेक्टर का, और ये बिल्कुल आउटस्कर्ट में बसता है NH44 के। लेकिन जो लोकेशन 45 की लगी ना नरेश भाई, वो लोकेशन 46 की नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे शांति है, अलग ही चीज थी यार, वो वाइब भी अलग थी परिवार उस हुडा सेक्टर के अंदर। यहाँ फिर भी थोड़ा सा कंजेशन और वैसे छोटे छोटे प्लॉट साइजेस दिखाई दे रहे हैं। आगे की तरफ आप स्टार्टिंग में अपना यार, अच्छा बिल्कुल शुरुआत में है। आप जो है ना एक्सप्लेन गुस्सा नहीं, एक्सप्लेन पूरा कर दिया। लेफ्ट साइड में कॉलोनीज का इकोसिस्टम सेक्टर 46 के, और ये सही मायने में एक सेक्टर शुरू हुआ है, बिल्कुल वाइड रोड, लेकिन ये भी काफी पुराना हुडा सेक्टर है। ये पुराने मास्टर प्लान के सेक्टर्स हैं परिवार सारे के सारे। लेकिन मनोज भाजी वहां ना जो अरावली की एक बिल्कुल जड़ में ही बैठे हुए थे वो सेक्टर में। सारी फीलिंग एक जैसी है कि आप आगे मुड़ोगे ना, अच्छा आगे समझ में आएगा। राइट साइड में फिर इसकी अगर आपको मतलब अंदर पॉकेट दिखानी है तो अंदर ले लो किसी भी कट से। अंदर वाली पॉकेट तो सारी एक जैसी हैं। ये फिर इसके राइट में रावली कनेक्टिविटी है। ये जो राइट वाली बेल्ट है इसके बैक साइड में रावली लगता है। फिर ये 46 है, और अब आगे आप जा रहे हो किसी में सामने किसी सेक्टर आ जाएगा। क्या रेट होगा मनोज भाजी इधर 46 में? 46 में भी वही मानो 1.5 पौने 2 1.5 लाख रुपए का इसका रेट है। तो थोड़ा सा गांव के मतलब बीच बीच में ना थोड़ा गांव वाली झलक भी आ जाती है सेक्टर्स के वजह से। पीछे वाली बेल्ट है, इस बेल्ट से जो पीछे ये सेक्टर 46 का नजारा देख रहे हैं परिवार। कॉमर्शियल हुडा सेक्टर की ये मार्केट राइट साइड में हमारे। और हुडा सेक्टर में तो मार्केट में आप कहीं पर भी चली जाएं, सुविधाएं तो हर जगह पहुंच गई है आज। हुडा सेक्टर की कोई भी मार्केट हमें नहीं लगता है कि फ्लो पड़ी होगी भैया। टाइम जरूर लिया हुडा सेक्टर्स की मार्केट ने चलने में, बट वो जब चलती है तो फिर दबा करके वहां पर आउटपुट मिलता है लोगों का। क्योंकि हुडा सेक्टर अपने आप में एक पूरी बसाउट भी दे करके जाता है। क्या गजब कोठी बनाई हुई है भैया, एक से एक कोठियां हैं सेक्टर 46 में भी। तो वही हायर डेंसिटी प्रीमियम लोग और मतलब हायर सेक्शन के लोग, हायर तबके के लोग हैं सारे। यहाँ से सर राइट साइड में, राइट ये सामने किसी आ गया, सामने परिवार सेक्टर 21 आ गया है आपका।